दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में जनसंख्या आधारित जो प्रश्न प्रतिशत चैप्टर से पूछे जाते हैं परसेंटेज से, उसको आज समझने का प्रयास करेंगे। बेसिक से समझेंगे और हाई लेवल तक के क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे, जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए जो CGL हो या CHSL हो उसमें आपको बेनिफिट देगा ये वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है दिलीप और शिक्षा मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं पहले बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। आप पूरा इस जनसंख्या आधारित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आपको फिर से दिक्कत होने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन है कि किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी ये आपको बतानी है। तो देखिए दोस्तों, 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखिए। पहले तो बढ़ने का रेट क्या है, 10% वार्षिक दर से, यानी 10% प्रति वर्ष बढ़ रहा है जनसंख्या। और कितने वर्ष तक बढ़ रहा है? 3 वर्ष तक। तो आपको बताना है कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी ये आपको बतानी है। और प्रेजेंट पॉपुलेशन है 1 लाख, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसको बताने का तरीका, पहले बनाने का तरीका क्या है इसको आइए समझते हैं। तो 10% है, तो 10% का फ्रैक्शन आपको दोस्तों पता है कि 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10। यानी 10% बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, 10 था पहले, तो अब कितना हो गया, 11/10 हो गया बढ़ के। तो इसी तरह से क्या करेंगे, 3 वर्ष, प्रत्येक वर्ष 10% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो वर्तमान जनसंख्या है 1 लाख। पहला वर्ष जब बढ़ा तो क्या हो गया, 10 से 1 बढ़ गया, यानी 11/10 हो गया। दूसरा वर्ष भी 10% बढ़ रहा है, फिर 11/10, और तीसरा वर्ष भी 11/10, क्योंकि 3 वर्ष बढ़ रहा है। तो ये 3 वर्ष बाद की जनसंख्या इस तरह से आपकी आ जाएगी। अब इसको काट दीजिए, 3 0 खत्म हो गया। 11 में 3 बार करेंगे, 1 3 3 1, और ये 2 0 बचा, तो 2 0 ये, यानी ये हो गया आपका आंसर। इसका मतलब कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1,33,100। तो इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं बड़ी ही आसान तरीका से। ये सब अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो ये वीडियो जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये आप जाके देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको फिर कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। फिर से मैं कर देता हूँ, 10%, 10 वर्ष प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ रहा है। 3 वर्ष बाद आपको बताना है कि जनसंख्या कितनी होगी। प्रेजेंट पॉपुलेशन यानी वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। 1 लाख का 10% का फ्रैक्शन 1/10, यानी अगर 10 है तो 1 बढ़ गया, यानी कितना बढ़ रहा है, 11/10 के हिसाब से बढ़ रहा है। तो 3 बार मैंने 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 कर दिया, क्योंकि 3 वर्ष बाद आपको बताना है। इसको सॉल्व किया तो आ गया ये आंसर आपका। क्लियर है दोस्तों? आइए इसका एक और तरीका है बताने का, बनाने का, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए एक और तरीका क्या है, 10% से बढ़ रहा है ना, तो 10% से बढ़ रहा है, तो 10 से बढ़ के क्या हो रहा है, 11, यानी 10 से बढ़ के क्या हो रहा है, 11 हो रहा है। पहला वर्ष ये हुआ, दूसरा वर्ष भी 10 से बढ़ के 11, और तीसरा वर्ष भी 10 से बढ़ के 11। अब क्या करते हैं कि इन तीनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और इन तीनों में भी मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1000, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 3 3 1। यानी ये जो जनसंख्या मानते हैं कि अगर पहले जनसंख्या 1000 थी तो अब कितनी बढ़ के हो गई, 1331। तो पहले हमारी जनसंख्या कितनी दी हुई है, यानी 1000 किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारी जनसंख्या कितनी दी हुई है, 1 लाख को, क्योंकि हमारी वर्तमान जनसंख्या ये थी और बढ़ के इतनी हो गई, यानी 1000 रिप्रेजेंट करता है 1 लाख को। तो 1 कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 100 को। तो इसलिए अभी जनसंख्या कितनी हो गई है, 3 वर्ष बाद इतनी है, तो इसमें 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना होगा, 1331 पे 2 0, ये आ गया आपका आंसर। इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। दोनों ही तरीका में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप ये तरीका अपनाइए, एक ही बार में आप क्लियर आंसर पा लेंगे। ये आपको करना पड़ता है। और
आगे भी पता चल जाए कि ये तरीका क्यों बेस्ट है, इससे खासकर जब जनसंख्या की बात हो। ये तरीका खराब नहीं है, ये भी एक तरीका बढ़िया तरीका है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मोहन के गांव की आबादी इस समय 6760 है। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी, ये आपको बतानी है। यानी वर्तमान आबादी दी हुई है और 2 वर्ष पीछे की आबादी आपको बतानी है कि आबादी कितनी थी। तो आइए सॉल्व करते हैं। यानी दिया हुआ है वर्तमान जनसंख्या यानी प्रेजेंट पॉपुलेशन आपको दिया हुआ है, पीपी मैं लिख देता हूं 6760। क्लियर है? और किस दर से बढ़ रहा है? तो रेट है इसका 4% के दर से प्रति वर्ष बढ़ रहा है, ये रेट है। तो आपको बताना है कि 2 वर्ष पहले, यानी समय कितना है, 2 वर्ष पहले आपको बताना है कि पॉपुलेशन क्या होगा। क्लियर है? तो क्या करेंगे, ये मान लेते हैं हम, वर्तमान दिया हुआ है तो जब कभी भी 2 वर्ष पहले पूछे ना तो आपको ये मान लेना है कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, x थी, हमने ये मान लिया। तो 2 वर्ष अगर पहले x थी और 4 वर्ष 4% के हिसाब से बढ़ रहा है तो 4% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/25। यानी 25 था तो 1 बढ़ गया, यानी 26/25 के हिसाब से बढ़ रहा है, 26/25 हो गया। ठीक है, और इसी तरह से 2 वर्ष की बात हो रही है, 26/25, यानी 2 वर्ष पहले ये जनसंख्या थी और 1 वर्ष बढ़ा तो ये हो गया और 1 वर्ष बढ़ा तो ये हो गया। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी दी हुई है, 6760। यहां से x की वैल्यू आप निकाल दीजिए। तो 26 से करेंगे तो 26 हाँ 676, 26 से करेंगे तो 26 10 बार में, यानी x बराबर आ गया 10 गुना 25 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625, यानी ये आ गया 6250 आंसर। क्लियर है? ये पूछा है कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या, आपको इससे पहले वाला मैथ में 2 वर्ष वर्तमान जनसंख्या पूछा हुआ था, पहले का दिया हुआ था, और इसमें वर्तमान का दिया हुआ है और 2 वर्ष पहले पूछा है। तो मैंने मान लिया कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या x थी, तो x 4% के हिसाब से बढ़ रहा है, तो 4% का फ्रैक्शन हुआ 1/25, यानी 25 में 1 बढ़ रहा है, यानी 26/25 के हिसाब से बढ़ रहा है और 2 वर्ष के लिए बढ़ रहा है। तो x का 26/25 गुना 26/25, x की वैल्यू यहाँ से निकाल दिया, ये इक्वल टू हो गया 6760, x की वैल्यू निकाल दिया क्योंकि 2 वर्ष पहले की जनसंख्या हमने माना है, ये आ गया 6250 आंसर। मुझे उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे। आइए कुछ और मैथ पे जो अलग वैरायटी के हैं उस पे चलते हैं। आप वीडियो में बने रहिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पर। दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है। यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 × 4/5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी, ये आपको बतानी है। यानी दिया हुआ है प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया हुआ है पी प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया हुआ है 40,000। क्लियर है? और प्रत्येक वर्ष ये 5%, रेट क्या है बढ़ने का, 5% प्रति ईयर के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो आपको बताना है कि 2 × 4/5 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, पॉपुलेशन क्या होगी, ये आपको बतानी है। क्लियर है? अब ये देख के आप थोड़ा सा विचलित हो रहे होंगे तो आप बिल्कुल घबराइए मत, इसको कैसे करना है मैं आपको बताता हूं बड़ी ही आसान तरीके से। तो देखिए दोस्तों कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले ये 2 तो राउंड फिगर में है, इस 2 को मान लीजिए, यानी ये मान लेते हैं हम कि 5% के हिसाब से 2 वर्ष तो बढ़ेगा ये। क्लियर है? क्योंकि ये 2 × 4/5 है तो 5% के हिसाब से 2 वर्ष तो बढ़ना ही है आबादी। अब आया 4/5 को, तो 4/5 के लिए क्या करना होता है, ध्यान दीजिए कि ये जो बढ़ने का दर दिया हुआ है ना, बढ़ने का रेट दिया हुआ है 5%, तो ये क्या करते हैं 5% को, और ये जो फ्रैक्शन है 4/5 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 से 5 खत्म, आ गया 4, यानी 4% के हिसाब से 1 वर्ष के लिए ये बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा। तो क्या होगा, 5% के हिसाब से 2 वर्ष बढ़ेगा और 4% के हिसाब से 1 वर्ष बढ़ेगा। 4% कैसे आया,
तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि ये 2 दिया हुआ है तो 5% के हिसाब से 2 वर्ष तो बढ़ेगा। अब आया ये 4/5 की कहानी। तो 4/5 की कहानी क्या है कि ये जो रेट दिया हुआ है बढ़ने का 5 में, ये 4/5 जो फ्रैक्शन है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया क्या 4 आया। तो 4% के हिसाब से ये मान लेंगे हम कि 1 वर्ष के लिए बढ़ेगा, यानी 3 वर्ष बढ़ेगा, 2 वर्ष 5% के हिसाब से और 1 वर्ष 4% के हिसाब से। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसके बाद। तो क्या हो गया, वर्तमान पॉपुलेशन है 40,000, 2 वर्ष 5% के हिसाब से बढ़ेगा। तो 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, यानी 20 में 1 बढ़ेगा। तो किस हिसाब से बढ़ेगा, 21/20। ये 2 वर्ष के लिए बढ़ रहा है 21/20। अब आया क्या, अब ये बढ़ रहा है कि 1 वर्ष 4% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो 4% का फ्रैक्शन क्या होता है, ये होता है 1/25, यानी 25 में 1 बढ़ गया, यानी 26/25। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये खत्म, ये खत्म, और 2 2 4, यानी ये खत्म, ये हो गया 100। अब इसको 25 से करिए, 25 चौके 100। तो ये क्या हो गया, 4 मल्टीप्लाई, अब 21 में 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 मल्टीप्लाई 26, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 5 8 6 4, 4 5 8 6 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कैसे बनाना है। प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है कि 5% के हिसाब से बढ़ रहा है। आपको बताना है कि 2 × 4/5 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, ये आपको बतानी है। ठीक है। तो अब 2 वर्ष तो 5% के हिसाब से बढ़ेगा। अब ये 4/5 का आया, तो ये रेट जो है ना उसमें 4/5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 4% के हिसाब से 1 वर्ष के लिए बढ़ेगा। तो 2 वर्ष के लिए जब 5% के हिसाब से बढ़ा तो 40,000 का 21/20 हो गया, क्योंकि 5% के हिसाब से बढ़ेगा। और 1 वर्ष 4% के हिसाब से बढ़ेगा, तो 4% का फ्रैक्शन होता है 1/25। अब इसका मतलब क्या है, 25 में 1 बढ़ा, तो यानी 26/25 के हिसाब से बढ़ रहा है। इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा आंसर। क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आइए चलते हैं कुछ और नए क्वेश्चन की ओर। अब देखते रहिए, और वैरायटी के मैथ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक कस्बे की जनसंख्या पहले 5%, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष 10% घटी। यदि 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या 5 लाख थी तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, ये आपको बतानी है। यानी प्रत्येक वर्ष जनसंख्या अलग अलग रेट से बढ़ रही है या घट रही है। तो आपको बताना है कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 3 वर्ष पहले की जनसंख्या दी हुई है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष पहले जो पॉपुलेशन है वो दिया हुआ है 5 लाख। ठीक है। और प्रत्येक वर्ष, पहला ईयर में किस वर्ष से बढ़ रही है जनसंख्या, पहला वर्ष में 5% के हिसाब से, दूसरा वर्ष में 8% से बढ़ रही है, और तीसरा वर्ष में 10% के हिसाब से घट रही है जनसंख्या। तो आपको बताना है कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, ये आपको बतानी है। तो आपको प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है, ये आपको बतानी है। ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, 5 लाख यहां लिख देंगे, 5%, पहला ईयर 5% का फ्रैक्शन मैंने क्या बताया, 1/20। इसका मतलब क्या है, 20 में 1 बढ़ गया, यानी 21/20 पहले वर्ष के हिसाब से ये जनसंख्या हो गई, क्योंकि बढ़ रहा है। दूसरे ईयर 8% कम हो रहा है, तो 8% का फ्रैक्शन क्या होगा, 8/100। इसका मतलब इसको करेंगे तो 2/25, यानी 25 में 2 बढ़ गया, यानी दूसरे वर्ष 27/25 के हिसाब से जनसंख्या बढ़ गया। अगले वर्ष क्या हो रहा है, अगले वर्ष 10% के हिसाब से कम हो रहा है। तो 10% के हिसाब से जब कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, 10% का फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 में 1 कम हो गया, यानी 9/10 के हिसाब से कम हो रहा है। तो ये हो गया 9/10। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 25 से काटिए, 25 दूनी 50, और ये
1 0 1 0 ये खत्म, 1 0 1 0 ये खत्म, और 2 से ये काटिए 2 खत्म, यानी 1 आया, यानी यहाँ आ गया 100 और ये आ गया 21 गुना 27 गुना 9। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 461 700, ये आ जाएगा वर्तमान पॉपुलेशन। अगर प्रत्येक वर्ष जनसंख्या पहले वर्ष में 4% 5%, दूसरे वर्ष में 8% बढ़ रहा है और तीसरे वर्ष में भी 10% घट रहा है, तो वर्तमान जनसंख्या क्या आएगा, ये आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा। इस तरह के मैथ इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। कुछ और मैथ हैं जो इससे एडवांस लेवल के हैं, उसको मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, यानी 2 पार्ट में ये वीडियो बनेगा। एक पार्ट ये हो गया और अगले पार्ट में भी इससे भी और ज़्यादा बढ़िया मैथ जो टफ लेवल के मैथ होते हैं बड़ी ईजी तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ तक देख लिए हैं आप, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।